हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं उमेश गुर्जर फ्रॉम एजुकेशन आईटी एंड गेम प्रोग्रामिंग एजुकेशन। चलिए, ये सेशन में क्या समझना है, एम्बिग्यूइटी इन मल्टीपल इनहेरिटेंस समझते हैं। एक क्लास है 1, एक क्लास है 2 और एक क्लास है हमारा 3। 1 क्लास के अंदर मानो कि हमारे पास कोई मेथड है void f1 void, यहाँ पे एक मेथड है void f1 void और थर्ड क्लास के अंदर भी मेथड है void f1 void। बहुत ही सिंपल सिनारियो है पहला सिनारियो। अब क्या करेंगे, अब 3 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे 3th, फिर th.f1। तो रूल के हिसाब से क्या होगा, th जो है वो 3 क्लास का ऑब्जेक्ट है तो पहली प्रायोरिटी 3 को मिलेगी, और 3 क्लास के अंदर ऑलरेडी f1 मेथड है तो डायरेक्टली ये मेथड कॉल हो जाएगी। अगर इसके अंदर से 1 का f1 कॉल कराया है तो ये मेथड भी कॉल होगी, 2 का f1 कॉल कराया है तो ये मेथड भी कॉल होगी। ये सिनेरियो नंबर 1। अब सेकंड सिनेरियो में जाते हैं। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। अब क्लास 1 के अंदर एक f1 मेथड है void f1 void। क्लास 2 के अंदर f1 नाम की मेथड नहीं है, उसके अंदर कोई f2 नाम की मेथड है। इसका इनहेरिटेंस किया। अब क्लास 3 के अंदर हम f1 को भी ओवरराइड नहीं कराते हैं और f2 को भी ओवरराइड नहीं कराते हैं। उसका अगर कोई अलग मेथड की रिक्वायरमेंट है तो यहां पे डिफाइन करते हैं void f3 void। ठीक है, ये सिनेरियो है। अब क्या करेंगे, 3 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं 3th, th.f3 करेंगे तो डायरेक्टली 3 क्लास की f3 जो है वो कॉल हो जाएगा। अब th.f1, तो यहां पे देखो th क्लास के अंदर खुद का f1 मेथड नहीं है तो वो सुपर क्लास के अंदर चेक करेगा, लेकिन इसके पास 2 सुपर क्लास है और वो 2 सुपर क्लास में से एक सुपर क्लास के अंदर f1 मेथड है तो ये f1 मेथड डायरेक्टली यहां पे कॉल हो जाएगा। उसके बाद जब हम f2 मेथड को कॉल करेंगे th.f2 तो उसी सीक्वेंस से काम होगा। th के अंदर खुद का f2 नहीं है इसलिए सुपर क्लास में चेक करेगा, 2 सुपर क्लास है उसमें से एक ही सुपर क्लास के पास f2 है तो डायरेक्टली ये f2 कॉल हो जाएगा। ये सेकंड सिनेरियो है। अब थर्ड सिनेरियो पे आते हैं। थर्ड सिनेरियो में क्या है, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। क्लास 1 और 2 दोनों के अंदर सेम नाम की मेथड है void f1 void। क्लास 2 के अंदर भी void f1 void, लेकिन इसका ओवरराइड हम 3 क्लास के अंदर नहीं कराते हैं। 3 क्लास के अंदर कोई अलग नाम से मेथड है void f3 void। अब क्या करते हैं, 3 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं 3th, th.f3 कॉल करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि th जो है वो 3 क्लास का ऑब्जेक्ट है, 3 क्लास के अंदर डायरेक्टली f3 अवेलेबल है तो वो कॉल हो जाएगी। प्रॉब्लम कब है, जब हम ऐसा करेंगे th.f1। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखो th मतलब 3 क्लास का ऑब्जेक्ट, प्रायोरिटी 3 क्लास को मिलती है, लेकिन 3 क्लास के अंदर डायरेक्टली कोई f1 मेथड नहीं है तो वो सुपर क्लास में चेक करेगा, लेकिन इसके 2 सुपर क्लास है और दोनों सुपर क्लास के अंदर f1 अवेलेबल है। सेकंड सिनेरियो में क्या था, एक ही सुपर क्लास के अंदर अवेलेबल था तो डायरेक्टली वो कॉल हो गया, लेकिन ये सिनेरियो में क्या है, खुद के क्लास के अंदर मेथड नहीं है, उसके मल्टीपल सुपर क्लास है और मल्टीपल सुपर क्लास के अंदर f1 मेथड अवेलेबल है। तो कंपाइलर डायरेक्टली डिसाइड नहीं करेगा कि 1 क्लास की f1 को कॉल करे या 2 क्लास की f1 को कॉल करे। ये कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को बोलते हैं एम्बिग्यूइटी। तो एम्बिग्यूइटी का कंफ्यूजन एज अ प्रोग्रामर हमें ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां पे हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कॉलिंग के टाइम पे। क्या स्पेसिफाई करेंगे, th.1 सुपर क्लास स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर f1, देन th.2 सुपर क्लास एंड f1। तो यहां पे क्या किया, एज अ प्रोग्रामर हमने स्पेसिफाई कर दिया कि ये सेंटेंस से 1 क्लास की f1 को कॉल करना है और ये स्टेटमेंट से सेकंड क्लास की f1 को कॉल करना है। तो यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं, और ये कंफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल इनहेरिटेंस जहां जहां पे होता है वहीं पे ही पॉसिबल है। क्योंकि देखो सिंगल इनहेरिटेंस है, उसके अंदर तो मल्टीपल सुपर क्लास है ही नहीं, मतलब कंफ्यूजन का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। मल्टी लेवल में भी एक एक सुपर क्लास होता है,
इसका एक सुपर क्लास, इसका भी एक सुपर क्लास। जहां पे मल्टीपल सुपर क्लास होता है वहीं पे पॉसिबिलिटी है। हायरार्की में भी देखो, ये एक क्लास है, उसमें से दो अलग अलग सब क्लास है, सुपर क्लास तो एक ही है। सिंपल। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करके चेक कर लेते हैं। स्टार्ट, फाइल मेनू, डॉस सेल, माउंट डी ड्राइव, एग्जिट, न्यू, ambiguity, hash include iostream.h, hash include conio.h, void main void, curly bracket start stop, clear screen, get ch, save d drive, courses, c++, inheritance number 9, तो inh 9। चलो एक क्लास 1 curly bracket start stop, public void f1 void curly bracket start stop, cout 1 dash f1 endl, class 2 curly bracket start stop, public void f1 void cout 2 dash f1 endl। अब दोनों का इनहेरिटेंस कराते हैं क्लास 3 के अंदर, तो क्लास 3 पब्लिक 1 कॉमा पब्लिक 2 कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप, पब्लिक void f1 void कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप एंड cout 3f1। इसमें से सुपर क्लास की मेथड को हम कॉल अभी नहीं कराते हैं। चलो अब क्या करते हैं, मेन फंक्शन के अंदर 3 क्लास का ऑब्जेक्ट 3th डॉट f1। ये सिनेरियो में कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि th जो है वो 3 क्लास का है, 3 क्लास के अंदर डायरेक्टली f1 है तो वो कॉल हो जाएगा। चेक करते हैं कंट्रोल F9, तो देखिए 3f1। अब सेकंड सिनेरियो में क्या करते हैं, 3 के अंदर f1 नाम की मेथड नहीं है और अब क्या करते हैं, 1 क्लास के अंदर f1 को रखते हैं, 2 क्लास के अंदर कमेंट कर देते हैं। तो यहां पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्यों, 3 के अंदर खुद का नहीं है, इसके पास 2 सुपर क्लास है और 2 सुपर क्लास में से एक ही सुपर क्लास के पास f1 मेथड है, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, डायरेक्टली 1 का कॉल हो गया। अब सिनेरियो चेंज करते हैं, 1 के अंदर कमेंट कर देते हैं और 2 के अंदर अनकमेंट करते हैं। मतलब 1 के अंदर f1 मेथड नहीं है, 2 के अंदर f1 है, तो यहां पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, डायरेक्टली 2 का कॉल हो जाएगा 2f1। अब कंफ्यूजन कहां पे है, 1 और 2 दोनों में ये मेथड है लेकिन 3 क्लास के अंदर वो मेथड नहीं है। तो क्या होगा कि दोनों सुपर क्लास के अंदर है, इसलिए कंपाइलर कंफ्यूज होगा। कंपाइलर डिसीजन खुद से नहीं ले पाएगा कि 1 का f1 कॉल करे या 2 का f1 कॉल करे। इस सिचुएशन को बोलते हैं एम्बिग्यूइटी। देखो एरर 1, मेंबर इज एम्बिग्यूअस, 1 के अंदर भी f1 है, 2 के अंदर भी f1 है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमें मैन्युअली प्रोवाइड करना पड़ेगा th.1, ये प्रोवाइड किया हमने स्कोप रिजोल्यूशन f1, th.2 स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर f1। तो यहां पे अभी कंपाइलर को कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमने स्पेसिफाई कर दिया कि ये स्टेटमेंट से 1 की f1 को ही कॉल करना है और ये स्टेटमेंट से 2 की f1 को ही कॉल करना है। सेव, कंट्रोल F9, देखिए 1 का f1 एंड 2 का f1, सिंपल। तो फ्रेंड्स ये एम्बिग्यूइटी का कॉन्सेप्ट और ये प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।